हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आपने अब देखिए, जब यूपी एसआई भर्ती में स्कैम की बात आई थी तो बहुत से जो विद्वान हैं, जो बहुत से विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये सब थोड़ा बहुत तो भर्तियों में होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, आप एक ही भर्ती के पीछे पड़ गए हो। अब आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बहुत बड़े बड़े और जाने माने लोग इस बात को बोल रहे थे। उससे बाद में अब क्या होता है, उससे बाद में आती है एक यूपी लेखपाल की भर्ती। ठीक है, यूपी लेखपाल की भर्ती आती है। और ये आपके जो पद थे इसके, ये थे आपके 8,000 प्लस पद। ठीक है जी, इसकी भर्ती होती है। बच्चे जी जान से लग जाते हैं तैयारी में, बहुत कुछ अच्छा होता है। और उसमें उस टाइम पर सोलवर गैंग और एक लड़की थी, आपने देखा होगा, उसके पास में पहले भी आंसर कीज थी। और अब एक खबर निकल के आ रही है, और ये हर अखबार में है आज, ये जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, हर उसमें अखबार में यही न्यूज़ है कि भाई आपके लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। और ये 15,000, आप खुद सोचिए, जो संदिग्ध है, संदिग्ध का मतलब क्या है कि भाई 8,000 तो आपकी वैकेंसी है, ठीक है जी, और 15,000 आपके संदिग्ध पाए जा रहे हैं। तो आप ये बताओ, आप खुद से सवाल पूछो, क्या आप भाई पेपर में हाजिरी लगाने गए थे, प्रेजेंट लगाने गए थे वहां पे? इससे ज्यादा तो आपने कुछ नहीं किया। भाई मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कोई किसी इस चीज को गलत मत ले जाना। कभी कोई सोच रहे हो कि यूपी लेखपाल पर मैं कुछ कहने वाला हूँ, केस केस मैं लड़ूंगा, मैं यूपी एसआई के केस से अलग था। मैंने कभी यूपी एसआई कोर्ट केस के नाम से पैसा नहीं लिया, ना ही मैं लड़ता हूँ केस, और मैं यूपी लेखपाल पर भी नहीं लूंगा। पर मेरी आप एक चीज बताइए बात, कि भाई गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्या सही नहीं है क्या? जो बहुत बड़े बड़े, अब आपकी कांस्टेबल की आ रही है, अब आपकी क्या आ रही है, कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कांस्टेबल की तैयारी में लग जाइए। अब कांस्टेबल में भी अगर ये चीजें सामने आ गई तो आप एक बात बताओ, क्या रह जाएगा? तो मैं हमेशा से एक चीज डिमांड करता आया हूँ कि भाई, हमेशा जब आप कोई भी भर्ती, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी एसआई एक ऐसी भर्ती है जो 9,534 आपके दरोगा बनने हैं। अब इसका मामला कोर्ट में है। रिजोइंडर जो सबमिट हुआ है, जो भर्ती बोर्ड ने काउंटर दिया, एनसीईआरटी कंपनी ने काउंटर दिया, 3737 हो गया, 4581 हो गया, इन दोनों के रिजोइंडर सबमिट हो चुके हैं। रिजोइंडर इतने अच्छे हैं, कोर्ट केस में मैं कह रहा हूँ लगभग लगभग जीत निश्चित है। पर मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि लोगों ने, अब चलो अब जीत मिल जाएगी कोर्ट से, ये जो बात ठीक है। पर एक चीज बताओ, जब बच्चों ने मुद्दा उठाया था यूपीएससी स्कैम के नाम पर, उस टाइम पे जो है, एक यूपी पुलिस के द्वारा ट्वीट आता है कि भाई ये सब चीजें भ्रामक है। ठीक है ना, मैं गलत ना हूं तो। उससे बाद में ही जब आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाते हैं, डीवीपीएसटी स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में खुद यूपी पुलिस एफआईआर करना स्टार्ट कर देती है जिन लोगों के सीआरएल वगैरह चेक हुए, कि भाई उन्होंने अनुचित साधनों के साथ में जो है, अनुचित साधनों के साथ में जो है आपका पेपर किया, ये किया, वो किया। फिर उससे बाद में आईपीएस प्राची मैम के जो ट्विटर पे बहुत सारे बयान हैं, अखबारों में है, ये है, वो है। तो भाई वो कहाँ भ्रामक चीजें थी? आपने कल उनका भी देखा होगा, जो आपके सोनू सिंह है, सोनू सिंह की क्या नाम, एपी सिंह सर वकील है, जो आपकी प्रयागराज में रेट पड़ी है, वे लाइव है। मैं, चलो ठीक है यार, एक चीज है, आप केस जीत जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से केस जीत जाएंगे। पर मैं एक चीज का जो मेरा, जो दिमाग में है, ये है कि जब यूपीएससी वाले बच्चों ने मांग उठाई थी कि भाई इसमें स्कैम हुआ है, आप जांच करवा दीजिए, अगर उस टाइम पे ही कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या फिर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन सरकार इस पर कर देती, तो क्या जो बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ है, अब जो कोर्ट के माध्यम से चीजें हुई होंगी, अब जा, क्या एक बार सरकार नहीं करा सकती थी बच्चों के लिए? भाई 7.5 लाख परिवार हैं इसमें, कितने, 7.5 लाख, ठीक है ना। और उसमें से आप 9,534 परिवारों को देख रहे हैं, और जितने ये परिवार हैं बच गए हैं, जो ऐसी ऐसी खबर आई, इससे क्या हुआ, एक अविश्वास उत्पन्न हुआ। जितने भी लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब चाहे आप उनको ये भी कह सकते हो कि उनके कम नंबर थे इसलिए, पर उनको भी मौका मिल गया कि उन्होंने अपने परिवार को ये बोला कि देखो भ्रष्टाचार सरकार ने किया है, ये किया है। तो उससे क्या हुआ, उससे आपकी सरकार की छवि खराब हुई। और आपको अपनी छवि बनाने का इतना अच्छा मौका दिया लोगों ने कि भाई आप एक इन्वेस्टिगेशन करा दो, मतलब इससे वोट कटेंगे, स्वाभाविक सी बात है, कटेंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे जानने वाले इतने लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, जो प्रो बीजेपी थे। जो 2019 का भी इलेक्शन हुआ, सॉरी मतलब 2000, जब इसमें 22 में इलेक्शन हुआ, तो वो जो भाई आपका योगी जी के समर्थन में लोग ऐसे हैं जो अपने खास खास मित्रों से लड़ गए, और अब मेरी उनसे बात होती है, भाई वो भाजपा का विरोध करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चीजें, भाई जो एस्पिरेंट है उसको क्या चाहिए,
उन्होंने सोचा एक सरकार है, एक ईमानदार सरकार है, हम उसको लेकर आते हैं। पर जब ये चीजें सामने आती है, अब एक चीज बताओ, ये 7.5 लाख परिवार तो ये, और 2.5 लाख के परिवार ये जिन्होंने लेखपाल का एग्जाम दिया है। अब एक चीज बताओ, क्या इनके दिमाग में नहीं आएंगी चीजें? क्या इनके दिमाग में चीजें नहीं आएंगी कि भाई ये चीजें हो रही है? वो अपने परिवार को दिखाएंगे जब ऐसी ऐसी कटिंग्स जब परिवार देखता है। जैसे यूपीएसआई में, जैसे अब लेखपाल में ये चीजें सामने आ रही हैं, यूपीएसआई में भी डेली न्यूज कटिंग में कि ये फलाना बच्चा वहां से पकड़ा गया, ये वहां से पकड़ा गया, और बाकायदा न्यूज़पेपर्स में यहाँ तक आया है कि भाई 2-2 मिनट में 40-40 क्वेश्चन। तो लोगों ने जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने अपने परिवार वालों को दिखाया कि भाई देखो हमारी गलती कहाँ थी, और वाकई भी गलती नहीं थी। आप एक जांच करा देते साहब, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा देते, एसआईटी करा देते, जो जांच के आदेश आते उसके बाद में ये था कि जो थोड़ा विरोध था उसका अंत हो जाता, और जो बच्चे कोर्ट गए उनका भी पैसा बच जाता। ये चीजें आ रही हैं सामने। तो अब एक बात बताओ, चलो यूपीएसआई में बहुत से महानुभाव हैं, बहुत से बड़े भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपका जो स्कैम वगैरह हुआ है, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो, आप एक काम करो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। अब बात आती है इसकी, लेखपाल का एग्जाम आया था, अब लेखपाल में भी वही घुमा फिरा के बात हो गई, लेखपाल का लोगों ने एग्जाम दिया, अब लेखपाल में ये चीजें होगी। अब वो लोग कहेंगे चलो लेखपाल को छोड़ो, अब कांस्टेबल की वैकेंसी, क्योंकि उनको कोर्स देखना है, उन लोगों को कोर्स देखना, आप बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। उनके लिए आप सिर्फ एक बच्चे हो, आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे वो लोग, जितने भी आपके एजुकेशन माफिया है। एग्जामपुर वाले सर आपकी उसमें खड़े हो गए, थोड़ा सा वो क्या नाम, आपके सपोर्ट में खड़े हो गए, आपने उन लोगों को गाली दे दी। नहीं, जितने ये और एजुकेशन माफिया हैं, यूपीएसआई के मुद्दे पर कौन खड़ा हुआ खुलकर? उन्होंने तो बोल दिया सीधा कि दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो भाई, लेखपाल की कर लो, यो देख लो ये चीजें सामने आ रही है निकल के। अब बोल रहे हैं कांस्टेबल की तैयारी कर लो, इसको सबको छोड़ दो, अब यूपी लेखपाल को भी छोड़ो, यूपीएसआई को भी छोड़ो, अब कांस्टेबल की तैयारी कर लो। फिर कांस्टेबल में ये चीजें सामने निकल के आएंगी, फिर क्या करोगे? बताओ भाई, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। बस मैं कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा। भाई देखो, बहुत दुख होता है भाई, हम सब एस्पिरेंट्स हैं, हम भाई, मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, क्या मैं एग्जाम नहीं देता हूँ? सीधी सी बात है। अभी मेरी क्या नाम, उम्र ही कितनी है भाई? बंदा जब, अभी तो मेरी 24 साल, 24.5 साल उम्र है, अगर मान के चलो कल मैं 25 का भी होता हूँ, 26, 27, 28, 29, 30 मेरे पास में, जनरल से हूँ मैं। 28, अगर एज रिलैक्सेशन भी ना देंगे, 28 तक तो मैं दे सकता हूँ ना, पीसीएस 40 साल तक दे सकता हूँ, पैट भी 40 साल, लेखपाल का एग्जाम भी दे सकता हूँ 40 साल तक। क्या ये चीजें मेरे सामने नहीं आएंगी? तो ये चीजें भाई, आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से कि आप अब क्या करते हो। और देखो, मैं सीधी सी डिमांड मेरी ये है कि इसमें यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, आप सभी को, जितने भी आप यूपीएसआई के लोग हैं, यूपी लेखपाल के लोग हैं, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल से जुड़ जाओ। दूसरी बात, चाहे वो यूपीएसआई हो और यूपी लेखपाल हो, अब इन दोनों के खिलाफ भैया आवाज उठाऊं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले क्या कि भाई, या तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या एसआईटी, ठीक है ना। यूपीएसआई वालों को तो मिल जाएगी कोर्ट केस से, पर फिर भी अगर लेखपाल की हम आवाज उठा रहे हैं तो साथ में यूपीएसआई वालों की भी उठा लेंगे। सीबीआई और एसआईटी की इनकी डिमांड करते हैं, लेखपाल के लिए, लेखपाल के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी। उससे बाद में अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जो कि स्वाभाविक स्वरूप है, अभी प्रारंभ चीजें हैं, प्रारंभिक चीजें हैं, अभी प्रारंभिक जांच में ये संदिग्ध लोग लगे हैं हाथ, और जब इसकी अंदर तक जाया जाएगा, अगर एक बच्चा भी, मैं कहता हूं एक बच्चा भी अगर नकल कर पाया है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, री एग्जाम हो, बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। और री एग्जाम भी ये हो, जितने भी लोग, चाहे वो नोडल अधिकारी हो, जिस जिले का हो नोडल अधिकारी हो, अगर उसके जिले से, उसके क्षेत्र से ये चीजें क्या नाम लीक होती हैं, उसके क्षेत्र से ये सब होता है, तो जिम्मेदार वो होगा। भाई कानून बनाना पड़ेगा, और सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत अंदर तक ठेस पहुंचा रही हैं। बच्चे डिप्रेशन में, आप यकीन नहीं मानोगे। और ये डिप्रेशन 2024 के इलेक्शन में, आप यकीन मानिएगा, 2024 का चुनाव आ रहा है, एक मिनट, ये आपका 2024 के इलेक्शन आ रहा है। अब तो आप किसी की नहीं मान रहे हो, ना ही यूपीएसआई में मान रहे हो। यूपीएसआई में लोग कह रहे हैं इतना फर्जीवाड़ा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, भाई दोबारा से करा लो एग्जाम, ये करा लो, आप नहीं मान रहे हो। आप लेखपाल में नहीं मान रहे हो, लोग डिप्रेशन में हैं, ये क्या करेंगे भाई? सरकार के खिलाफ कोई क्या कर सकता है? पर हमने एक ईमानदार सरकार बिठाई, हमने एक योगी जैसे संत बिठाए, और हमें आज भी उन लोगों पर विश्वास है। और अगर कहीं ना कहीं योगी जी के अधिकारी या फिर कुछ, क्योंकि एलआईयू के लोग देखते हैं वीडियोस को, तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, आप भी अगर आप एसआई के पद पर हो, आप आईपीएस हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, किसी भी पद पर हो, चाहे वो एक कांस्टेबल भी क्यों ना हो, आप सोचिए अगर आपके साथ में जिस परीक्षा में आप बैठते और उस परीक्षा में ये चीजें होती, तो आप ये बताइए आप क्या करते?
आप ये मत सोचना कि हम अधिकारी हैं, आप एक छात्र की तरह से, आप क्योंकि आपने वो जीवन जिया है, कितना संघर्ष होता है उस जीवन में, उसको उसको जीकर लोग कैसे कैसे तैयारी करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, ठीक है ना, घर के माहौल से बाहर जाना, फिर तैयारी करना, मेहनत करना, बाद में पता चलता है ये चीजें हुई हैं, तो बहुत दुख होता है। तो जितने भी मेरे लोग अधिकारी देख रहे हैं, इसको अपने जो है और ऊपर तक पहुंचाए बातों को, और एलआईयू की टीम देख रही है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि योगी जी से कम से कम ये तो कहें कि हमें आप पर अब तक विश्वास है। एक यूपीएसआई और लेखपाल, ज्यादा डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, जांच कराओ, जांच में अगर धांधली पाई जाती है री एग्जाम करवाओ, और इस बार अगर आप री एग्जाम करा रहे हो तो हर एक नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दे दो कि अगर भाई आपके क्षेत्र से पेपर लीक होता है, जिम्मेदारी आपकी है। जो आपके सर्व अधिकारी हैं, भर्ती बोर्ड के हों चाहे यूपी ट्रिपल एस आयोग के हों, जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी कंपनी की है। कानून बनाओ, बहुत बड़ा ऑफेंस है ये, बहुत बड़ा, ये लोगों को नहीं दिखता है किसी को। ठीक है भाई, रेप जैसी घटना होती है, एसिड अटैक जैसी घटना होती है, बहुत दुखद होती है, पर ये भी कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। कोई बच्चा तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है, बाद में जब उसको कुछ हाथ नहीं लगता वो आत्महत्या कर लेता है, ऐसी ऐसी चीजें कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और ये उम्र बहुत प्रेशराइज होती है भाई, इस उम्र में बहुत प्रेशर रहता है, अपना समाज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, उसके बावजूद ये कांड होते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मेरी आप सभी से लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जितने भी आप बच्चे देख रहे हो, कब तक देखते रहोगे भाई, कम से कम सोशल मीडिया पर अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अपने सीएम से तो डिमांड कर सकते हो ना। उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज भी कर रहा हूँ, मैंने कभी यूपीएससी कोर्ट केस के नाम पर किसी से एक रुपया नहीं लिया, और मैं यूपी लेखपाल के लोगों को भी जोड़ रहा हूँ, तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि लोग साथ आए। मैं उन कभी भी यूपी लेखपाल के कोर्ट केस में भी नहीं घुसूंगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिजनेस बढ़ा लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं भाई, मेरा ये कभी बिजनेस रहा ही नहीं है। इन एंड बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ये अब आप पर बनता है, आप लोगों पर बनता है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ऐसे ही छोड़ते रहोगे कि भाई हाँ इससे अगले एग्जाम में तैयारी कर लेंगे, इसके अगले एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, या फिर जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ आप उन न्याय लेने के लिए खड़े होगे, मेरा बस ये मानना है। और अपने सीएम से डिमांड करोगे, अच्छे तरीके से करोगे सोशल मीडिया पर, उसकी भी आप आप किसी भी पार्टी को, किसी को कुछ गलत नहीं कहना, पर हाँ एक चीज़ आपको कहनी है कि हमने आपको विश्वास दिलाया, आप इस जिले के सीएम हो, बहुत अच्छे सीएम हो, हम फिर भी कह रहे हैं आपको, तो आपको, आप संत इंसान हो, तो कम से कम आपसे जो उम्मीद करी गई है, लोगों ने जो आप पे उम्मीद करी है, आप प्लीज़ उस उम्मीदों पर खरा उतरें। यूपीएसआई हो चाहे लेखपाल हो, ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कोर्ट केस में, यूपीएसआई वाले तो कोर्ट केस में भी पैसा बर्बाद कर चुके हैं। तो कृपया करके मेरी गुजारिश है कि सभी साथ आएं, सभी दोस्तों को साथ आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े स्तर पर आवाज उठानी पड़ेगी, अपने सीएम से डिमांड करनी पड़ेगी कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दो, चाहे लखनऊ भी ज्ञापन देना पड़े। वैसे यूपीएसआई वाले बच्चे दे चुके हैं, कुछ लाभ नहीं हुआ, पर फिर भी एक आखिरी कोशिश करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो बस आप सोचिए, ये आपकी मर्जी है कि आप ऐसी होने दीजिएगा चीज़ों को, या फिर ये वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ तक आए हो। आई होप आपको बात समझ में आई है, नहीं आई है तो अपने घर बैठो, किसी और एग्जाम की तैयारी करो। धन्यवाद। और देखिए आगे वीडियो यही खत्म होती है। अगर कोई यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आती है, एक तो आपकी गाइड बुक आती है, इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। एक आपकी ये प्रैक्टिस बुक आती है, इससे आप मॉक पेपर वगैरह लगा सकते हो, सारी चीज़ें लगा सकते हो। तो एक बुक इनकी ये आती है, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। गाइड बुक में क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे कि आपको किस प्रकार के पहले कांस्टेबल में पेपर आते थे, उससे बाद में आपको क्या मिलेगा, उससे बाद में इसको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आपको पूरा थ्योरी पढ़ाई गई है गाइड बुक में, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। और इसमें आपका प्रैक्टिस सेट है, आप इसको भी देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और देखिए अभी यूपी कांस्टेबल की इनकी ये आपको प्रैक्टिस सेट मैंने बताई दिया। सामान्य हिंदी की स्पेशल बुक आती है इनकी, मानसिक अभिरुचि की आती है यूपी कांस्टेबल की। ये गाइड बुक मैंने आपको बताई दी है, हिंदी की स्पेशल बुक आती है। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करो तो मूल विधि संविधान की भी इनकी बुक आती है। सभी के जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके लिख सकते हो। इन धन्यवाद, जय हिंद।